भी हम इंसानों का कोई जायंट एनिमल या मॉन्स्टर देखने का दिल करता है तो हम मूवीज या सीरीज वगैरह में फिक्शनल एनिमल्स को देख लेते हैं। लेकिन अगर हम इंसान आज से कुछ लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते तो हमें इस दुनिया के हर एक कोने में जायंट एनिमल्स जरूर देखने को मिलते। वेल, ये वीडियो मेरी 7 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 3 है और पिछले पार्ट्स में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देख लेना। नंबर 7, डायनोकायरस। दोस्तों इमेजिन करें एक डक, वो भी डबल डेकर बस के बराबर। तो जी हाँ, मिलिए डायनोकायरस से, जो अपने ग्रुप के सबसे बड़े डायनासोर्स थे और देखने में बिल्कुल किसी जायंट डक की तरह दिखाई देते थे। वैसे इनका जायंट बर्ड की तरह दिखना कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि डायनोकायरस उसी लार्ज ग्रुप ऑफ डायनासोर्स थेरोपॉड्स को बिलोंग करते थे जिससे मॉडर्न डे बर्ड्स इवॉल्व हुए थे। बहरहाल डायनोकायरस एक ओमनीवोरस डायनासोर थे जिनकी डाइट प्लांट्स और फिश पर बेस्ड होती थी। वैसे डायनोकायरस को देखकर आपको थेरिजीनोसोरस की याद आ गई होगी, लेकिन ये दोनों ही डायनासोर्स अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते थे और इनके एक जैसे दिखने की वजह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एक दूसरे से ताल्लुक ना रखने वाली स्पीशीज आपस में एक जैसी ट्रेट्स को अपना लेती हैं। वैसे काफी लोगों का मानना है डायनोकायरस थेरिजीनोसोरस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, पर हाँ 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में डायनोकायरस भी तमाम डायनासोर्स के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, स्पाइनोसोरस। दोस्तों स्पाइनोसोरस कितने डेंजरस एनिमल थे इसका तो मैंने आपको अपनी मोस्ट फेमस वीडियो में बताया ही था। वेल, बेशक स्पाइनोसोरस ही इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाले सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोर्स थे जिनकी लेंथ 3 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर हुआ करती थी। वैसे ये साइज फेमस कार्निवोरस डायनासोर टी-रेक्स से कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इन दोनों डायनासोर्स की कभी भी आपस में फाइट नहीं हुई, क्योंकि स्पाइनोसोरस टी-रेक्स के इस दुनिया में आने से 30 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने की एक वजह बहुत ही खतरनाक किस्म का सैलाब बताई जाती है। बहरहाल स्पाइनोसोरस के पास फेमस मैमल लाइक रेप्टाइल डायमेट्रोडोन की तरह सेल जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसका काम इनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करना था। वैसे जहां हमें इस दुनिया के बहुत से डायनासोर्स जमीन में देखने को मिलते हैं, वहीं स्पाइनोसोरस सेमी एक्वेटिक हुआ करते थे और शिकार भी पानी में मौजूद कार के बराबर फिश का किया करते थे। नंबर 5, अमेरिकन लायन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सिमिलोडॉन और केव लायन जैसी कैट्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी कैट कौन थी? तो जी हाँ, मिलिए अमेरिकन लायन से, जिन्हें इस दुनिया में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा फ्लीडी फैमिली का मेंबर बताया जाता है। और तो और अमेरिकन लायन का साइज लाइगर, केव लायन और सिमिलोडॉन से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। वैसे जहाँ हमें लायन की मॉडर्न डे पॉपुलेशन अफ्रीका और थोड़ी बहुत इंडिया में देखने को मिलती है, वहीं अमेरिकन लायन पूरे नॉर्थ अमेरिका में अपना राज किया करते थे। वेल, अमेरिकन लायन आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाए जाते थे और आइस एज के किसी भी मेगाफुआना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन जब हम इंसानों ने हंटिंग करके मेगाफुआना को इस दुनिया से खत्म कर दिया था, तो अमेरिकन लायन भी खाना ना मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 4, प्रियोनोसुकस। वेल, मुझे उम्मीद है आपको इस दुनिया के सबसे बड़े मैमल ब्लू व्हेल का तो जरूर पता होगा, या फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी रेप्टाइल अर्जेंटिनोसोरस का भी लाजमी पता होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस दुनिया में आने वाला सबसे बड़ा एम्फीबियन कौन था? तो जी हाँ, मिलिए प्रियोनोसुकस से, जिनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि इनका साइज एक स्कूल बस के जितना हुआ करता था। और तो और प्रियोनोसुकस इस दुनिया में अर्ली पर्मियन पीरियड में पाए जाते थे, जिस वक्त इस दुनिया में कोई भी क्रोकोडाइल जैसा एनिमल इवॉल्व नहीं हुआ था। इसलिए प्रियोनोसुकस ने अपने आप को क्रोकोडाइल वाले इकोलॉजिकल माहौल में फिट किया हुआ था और यही वजह है कि प्रियोनोसुकस एम्फीबियन होने के बावजूद किसी जायंट क्रोकोडाइल की तरह दिखाई देते थे। लेकिन जब रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन शुरू हुआ तो प्रियोनोसुकस
नोमैडिकस इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3 कैमेरोसेरस। कैमेरोसेरस को इस दुनिया में आने वाले सबसे वियर्ड और लार्जेस्ट एनिमल्स में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एनिमल की बॉडी का साइज तो 6 फीट तक होता था, मतलब एक इंसान की हाइट जितना। लेकिन इनके यूनिक तरह के शेल का साइज 24 फीट तक हुआ करता था, मतलब एक जिराफ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा। इसलिए इन्हें इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े सेफेलोपॉड्स में से एक माना जाता है। ऐसे सेफेलोपॉड्स, ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे एनिमल्स को बोलते हैं। बहरहाल कैमेरोसेरस इस दुनिया में आज से 470 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे और फेमस एक्सटिंक्ट एनिमल्स सी स्कॉर्पियंस का शिकार किया करते थे। लेकिन जब समंदरों में लाइफ डाइवर्स होना शुरू हुई तो कैमेरोसेरस इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 2 डाइप्रोटोडॉन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग मार्सुपियल्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनकी इस दुनिया में 334 स्पीशीज पाई जाती हैं और जिनमें से 70% से भी ज्यादा स्पीशीज तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हैं। वेल, हिस्ट्री में हमें बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सटिंक्ट मार्सुपियल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थैलासाइन को ही देख लीजिए। ये इस एनिमल के आखिरी इंडिविजुअल की लास्ट पिक्चर है। या फिर थाइलेकोलियो को ही देख लीजिए। माना जाता है ये टाइगर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक शिकारी एनिमल्स थे। और तो और प्रोकॉप्टोडॉन, इनसे बड़ी हिस्ट्री में कोई भी कैंगरू की नस्ल नहीं आई। बहरहाल इन्हीं कुछ फेमस मार्सुपियल्स में से एक डाइप्रोटोडॉन भी थे, जिनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल होने का रिकॉर्ड है। और तो और इस जायंट एनिमल के मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स वॉम्बैट्स और कोआलास हैं, जिनका साइज काफी छोटा होता है। बहरहाल डाइप्रोटोडॉन कम्प्लीटली हर्बीवोरस एनिमल थे, जो अपने आगे के दांतों से किसी भी प्लांट को आसानी से खा लिया करते थे। लेकिन आज से 50,000 साल पहले डाइप्रोटोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने की एक्यूरेट वजह आज तक नहीं पता चली। नंबर 1 पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस। दोस्तों, अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी तो लाजमी देखी होगी। वेल, इस मूवी में हमें एक बहीमत नामी मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए। लेकिन भले ही इस मॉन्स्टर को मूवी में कुछ ही सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया हो, पर ये कूल मॉन्स्टर हम फैंस के दिमाग में सवार हो गया था। वेल, क्या कोई बहीमत जैसा मॉन्स्टर रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, मिलिए पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस से, जिनके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी एलिफेंट की नस्ल होने का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ हम इंसान आज तक कंफ्यूज हैं कि इस दुनिया में आने वाला सबसे बड़ा लैंड मैमल पैरासेराथेरियम था या फिर पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस। बहरहाल पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस पाकिस्तान और इंडिया से लेके जापान तक पाए जाते थे और आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में इस दुनिया में घूमा करते थे। लेकिन जब आइस एज खत्म होना शुरू हुई तो पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वेल, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।